नमस्कार फ्रेंड्स। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, परंतु इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और नेमावर नगर में इसका नाभि स्थल है। फिर ओंकारेश्वर होते हुए ये नदी गुजरात में प्रवेश करके खंभात की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। नर्मदा नदी के तट पर प्राचीन तीर्थ और प्राचीन नगर हैं। कई प्राचीन तीर्थ नगर हैं। हिंदू पुराणों में इसे रेवा नदी भी कहते हैं। इसकी परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य नर्मदा नदी के दर्शन से होता है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ और यहाँ से लगभग 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें नर्मदा नदी, सोन नदी, जेहला नदी प्रमुख है। गंगा को ऋग्वेद, तो यमुना को यजुर्वेद कहते हैं, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामवेद कहते हैं, जो कि कलाओं का प्रतीक है। नर्मदा को शिवपुत्री माना जाता है। नर्मदा परिक्रमा का बहुत महत्व है। ये अमरकंटक, ओंकारेश्वर, उज्जैन से प्रारंभ होती है। जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पर ये समाप्त भी होती है। इसके परिक्रमा में पड़ने वाले तीर्थ स्थल हैं अमरकंटक, मंडला, भेड़ाघाट, होशंगाबाद, नेमावर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर, शुक्लेश्वर, बावनगजा, सूलपाणी, गरुड़ेश्वर, सुखतीर्थ, अंकतेश्वर, करनाली, चंदोद, सुक्तेश्वर, व्यासतीर्थ, अनुसुईया तपस्थल, भरतस्थल, सिनोर, अंगारेश्वर, धाचड़ी कुंड, भृगुतीर्थ को भड़ूजी बोलते हैं, विमलेश्वर महादेव जी। शिवजी ने नर्मदा जी को वर दिया था, उनको वरदान दिया था कि जिस तरह से भारत के उत्तर में गंगा नदी प्रसिद्ध हुई है, तो उसी तरह से नर्मदा नदी भी पश्चिम गंगा के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके अलावा जो नर्मदा नदी का जो हर कंकड़ संकर कहलाता है, इसके कोई भी पत्थर को शिवलिंग के रूप में स्थापित कर लेंगे, वो अपने आप प्राण प्रतिष्ठित रहता है। और इसके नर्मदा जल का भी बहुत महत्व है। नर्मदा के पत्थरों का बहुत महत्व है। नर्मदा की रेत का बहुत महत्व है। कहते हैं कि नर्मदा की रेत भी एक विशेष चमक लिए हुए रहती है। पानी को जिस तरह से लोग गंगा जल घर में रखते हैं, उसी तरह से नर्मदा का जल भी लोग घर में रखते हैं। और